नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, मायावी सर्प और अग्निपुत्र पार्ट 2। उचित समय पर महारानी कंचन ने एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। महारानी, क्योंकि हमारा यह पुत्र देवराज इंद्र व अग्निदेव के संयुक्त वरदान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम इसका नाम इंद्राग्नि रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। युवराज इंद्राग्नि का लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से होने लगा। धीरे धीरे पूरे 20 वर्ष बीत गए। अब युवराज इंद्राग्नि तेजस्वी युवक बन चुका था। एक दिन उसके मित्रों ने उससे कहा, युवराज चलो आज राज्य के बाहर बहने वाली नंदिनी नदी के तट पर चलकर भ्रमण करते हैं। चलो। जल्दी ही वे नंदिनी नदी के तट पर पहुंच गए। तब युवराज इंद्राग्नि ने अपने साथियों से कहा, तुम सब नदी में नहा लो, तत्पश्चात हम नहाएंगे। ठीक है युवराज। सबने अपने अपने वस्त्र उतारे और नदी में नहाने चले गए। नदी में सब नहा रहे थे कि तभी एक और दृष्टि पड़ते ही युवराज इंद्राग्नि बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, एक भयंकर सर्प चारुदत्त की ओर बढ़ा चला जा रहा है। अगले ही पल नदी में नहाते चारुदत्त को सर्प ने पकड़ लिया। बचाओ बचाओ। चारुदत्त की पुकार सुनकर नहाते हुए मित्रों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अरे, सर्प ने चारुदत्त को जकड़ रखा है। भागो, वरना सर्प हमें भी खा जाएगा। भयभीत से सब नदी के तट की ओर दौड़ पड़े। दूसरी ओर सर्प चारुदत्त को नदी के अंदर की ओर ले जाने लगा। कुछ ही देर में सर्प चारुदत्त सहित नदी के जल में विलुप्त हो गया। अब युवराज इंद्राग्नि चौंका। मुझे चारुदत्त की सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर युवराज ने नदी में छलांग लगा दी। अरे, युवराज भी नदी में कूद गए। अब क्या होगा? इधर युवराज नदी में कूदकर तेजी से नदी के तल की ओर जाने लगा। जैसे ही वह नदी के तल पर पहुंचा, चारों ओर से भयंकर सर्प उसकी ओर दौड़ पड़े। ओह, अब मुझे इन सर्पों से बचने के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे ही सर्प युवराज इंद्राग्नि के समीप आए, उसने एक सर्प को पकड़ लिया और उसको एक झटका दिया। सर्प की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह तत्काल ही मर गया। तब क्रोध में कांपते हुए युवराज इंद्राग्नि ने सर्पों से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम सबके प्राण ले लूंगा। इंद्राग्नि का दुस्साहस देखकर सभी सर्प सहमकर अपने स्थान पर रुक गए। तब एक सर्प आगे बढ़कर इंद्राग्नि से बोला, चलो हम तुम्हें अपने महाराज के पास ले चलते हैं। चलो। सभी सर्प सहमे से एक दिशा की ओर बढ़ चले। इंद्राग्नि भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। सर्प उसे लेकर नागराज वासुकी के दरबार में पहुंचे। इंद्राग्नि की ओर देखकर नागराज वासुकी दहाड़ते हुए बोले, तुम कौन हो छोकरे? हमारे लोक में आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? नागराज वासुकी, आपके लोक का एक सर्प मेरे मित्र चारुदत्त को जकड़कर यहाँ ले आया है। मैं उसी को मुक्त कराने के लिए यहाँ आया हूँ। तो तू अदना सा छोकरा हमसे मुकाबला करने आया है? नागराज, मैं यहाँ तुमसे मुकाबला करने नहीं, बल्कि अपने मित्र को छुड़ाने आया हूँ। तो सुन छोकरे, हमने पृथ्वी लोक के बड़े बड़े बलशाली राजा महाराजाओं को बंदी बनाया हुआ है। जब हमने उन्हें अपनी कैद से मुक्त नहीं किया, तो तुम्हारे मित्र को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन आपने राजा महाराजाओं व अन्य आदमियों को अपनी कैद में क्यों डाला हुआ है? तो सुनो, नंदिनी नदी पर हमारा अधिकार है। नंदिनी नदी में जो भी नहाने के लिए घुसता है, उसे हमारे सर्प कैद करके यहाँ ले आते हैं। ओह, तो यह चक्कर है। इंद्राग्नि सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने नागराज वासुकी से कहा, नागराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे मित्र चारुदत्त के साथ साथ अपने अन्य कैदियों को भी अपनी कैद से मुक्त कर दें। यह कभी नहीं होगा। और सुन, अब तू भी हमारी कैद से नहीं बच सकता। सर्पों, इस छोकरे को बंदी बना लो। नागराज वासुकी का आदेश पाकर सर्प इंद्राग्नि की ओर बढ़ने लगा। नागराज वासुकी, तूने मेरी विनती को ठुकराकर अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा, तू भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तुझे तो ये सर्प अभी बंदी बना लेंगे। यह सुनते ही इंद्राग्नि का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह आवेश से कांप उठा। तभी उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकली। आह आह, ओह, यह क्या हुआ? इंद्र अग्नि की ओर बढ़ते हुए सारे सर्प जलकर भस्म हो गए। तब इंद्राग्नि ने नागराज से कहा, नागराज, अब तुम्हारे जलने की बारी है। कहकर इंद्र अग्नि वक्र दृष्टि से नागराज को घूरने लगा। तभी अचानक नागराज को भीषण गर्मी का एहसास हुआ। वह व्याकुल हो उठा। ओह,
गर्मी के मारे शरीर जला जा रहा है। लगता है यह युवक कोई दिव्य पुरुष है। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना यह मुझे भी जिंदा जला देगा। यह सोचकर नागराज वासुकी ने इंद्र अग्नि से कहा, युवक, अपना क्रोध शांत करो। हम तुम्हारे मित्र व अन्य कैदियों को कैद से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। नागराज की बात सुनकर इंद्र अग्नि का क्रोध शांत हो गया। तब नागराज ने बचे हुए सर्पों को आदेश दिया, जाओ, कारागार में जितने भी मनुष्य कैद हैं उन्हें मुक्त कराकर दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। तब नागराज ने आदर सहित युवराज इंद्र अग्नि को अपने समीप बिठाया। युवक, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। नागराज, मैं वंशनगर के राजा सूरजमल का पुत्र युवराज इंद्रअग्नि हूँ। कुछ देर बाद ही सर्प सभी कैदियों को मुक्त कराकर दरबार में ले आए। तब नागराज ने कैदियों से कहा, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, आपको अकारण ही हमारी कैद में रहना पड़ा। हमारे सर्प इसी समय आप लोगों को पृथ्वी लोक पर छोड़ आएंगे। धन्यवाद नागराज। नागराज ने सर्पों को आदेश दिया, तुम सभी मनुष्यों को अपने साथ ले जाकर ऊपर नंदिनी नदी के तट पर छोड़ आओ। सभी कैदियों को साथ लेकर सर्प दरबार से निकल गए। तब दरबार में अकेले खड़े चारुदत्त से इंद्र अग्नि ने कहा, चारुदत्त, वहां क्यों खड़े हो? आओ, हमारे पास आ जाओ। कुछ सोचकर नागराज वासुकी ने इंद्र अग्नि से कहा, युवराज इंद्र अग्नि, तुम एक बहादुर पुरुष हो। मैं अपनी पुत्री राजकुमारी कनिका का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जैसा आपका आदेश महाराज। उसी समय राजकुमारी कनिका का विवाह इंद्र अग्नि के साथ कर दिया गया। विवाह के पश्चात युवराज इंद्र अग्नि ने नागराज से कहा, नागराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नंदिनी के तट पर हमारे मित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा युवराज। जैसे ही युवराज इंद्र अग्नि पत्नी व मित्र के साथ नदी के जल से बाहर निकला, तट पर खड़े उसके मित्रों में उल्लास फैल गया। वे जय घोष करने लगे, युवराज इंद्र अग्नि की जय। युवराज इंद्र अग्नि कनिका को साथ लेकर राजा सूरजमल व महारानी कंचन के पास पहुंचा। युवराज, तुम्हारे साथ यह युवती कौन है? यह आपकी बहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए। तब इंद्र अग्नि के आदेश पर कनिका ने आगे बढ़कर सूरजमल व महारानी कंचन के चरण स्पर्श किए। बहू, तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, जुग जुग जियो। इस घटना के कुछ दिन बाद की बात है। एक दिन युवराज इंद्र अग्नि अपनी पत्नी कनिका के साथ रथ में बैठकर वसंत वन में भ्रमण करने के लिए गया। आहा, कैसा सुंदर दृश्य है नाथ। हर और हरियाली हरियाली छाई हुई है। यही तो इस वन की विशेषता है कनिका। पूरा दिन उस वन में व्यतीत करके जब वे वन के बाहर निकले, हा 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 हा, ओह, यह विशालकाय दैत्य कहाँ से आ धमका। दैत्य अट्टहास करता हुआ रथ के आगे खड़ा हो गया। यह देखकर इंद्र अग्नि क्रोध से भड़क उठा। कौन हो तुम? हटो, रथ के आगे से हटो। यह परी जैसी सुंदरी जब तक तुम्हारे रथ में बैठी है, तब तक मैं भला रथ के आगे से कैसे हटूंगा? क्या बकते हो? अगर तुमने मेरी पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। हा हा हा, तू मुझे भस्म करेगा? अट्टहास करता हुआ दैत्य आगे बढ़ा और उसने कनिका का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर इंद्र अग्नि दैत्य से भिड़ गया। मूर्ख युवक, तू शायद कड़कड़ दैत्य की शक्ति के बारे में नहीं जानता, तभी तू मुझसे भिड़ने चला है। छोड़, कनिका का हाथ छोड़। तब इंद्राग्नि ने मन ही मन इंद्र का स्मरण किया। हे इंद्र देवता, मुझे शक्ति दो, जिससे मैं इस निशाचर को इसके कुकृत्य की सजा दे सकूं। अगले ही पल इंद्र अग्नि ने कड़कड़ दैत्य के जबड़े पर तीव्र घूसे का प्रहार किया। धड़ाक! आह! अब इंद्राग्नि ने कड़कड़ दैत्य पर ताबड़तोड़ घूसे बरसाने शुरू कर दिए। यह युवक तो बड़ा शक्तिशाली है, इस समय यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। यह सोचकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वह वहां से दूर चला गया तो इंद्र अग्नि कनिका के साथ महल को वापस लौट गया। इस घटना के एक माह बाद की बात है। एक दिन जब इंद्र अग्नि आखेट करने के पश्चात वापस वंशनगर लौट रहा था, तो वन में घूमते हुए कड़कड़ दैत्य की दृष्टि उस पर पड़ी। इंद्र अग्नि इस समय अकेला है, इससे अपने उस दिन के अपमान का बदला लेना चाहिए, लेकिन इसे शक्ति के द्वारा जीतना तो असंभव है। मैं इसे छल के द्वारा परास्त करूंगा। उसने तुरंत ही एक ऋषि का वेश बनाया और इंद्र अग्नि के घोड़े के पास जा पहुंचा। युवराज, मैंने सुना है तुम पराक्रमी होने के साथ साथ दानी भी हो। हाँ ऋषिवर। युवराज, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, पर धन की कमी के कारण यज्ञ करने में असमर्थ हूँ।
अगर आप अपने गले में पड़ी रत्नों की माला मुझे दे दें तो मैं अपना यज्ञ कार्य पूरा कर सकता हूँ। युवराज इंद्र अग्नि ने तुरंत ही गले से माला उतारी और उसे ऋषि को देते हुए बोला, लो ऋषिवर, इस माला को बेचकर अपने यज्ञ को संपन्न करो। जुग जुग जियो युवराज। उस माला को लेकर ऋषि वेशधारी दैत्य कड़कड़ आकाश में उड़कर वंशनगर के राजा सूरजमल के पास पहुंचा और उसे युवराज इंद्र अग्नि की दी हुई माला दिखाते हुए बोला, महाराज, आपके बेटे युवराज इंद्र अग्नि को वन में शेर ने मार डाला है। ओह, यह तो वास्तव में ही हमारे पुत्र इंद्र अग्नि की माला है। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर सूरजमल स्तब्ध से रह गए थे। पति की मृत्यु का समाचार पाकर राजकुमारी कनिका मूर्छित हो गई और तत्काल ही उसने प्राण त्याग दिए। यह देखकर महल में कोहराम मच गया। दैत्य अदृश्य होकर सारी घटनाओं को देख रहा था। कुछ देर बाद ही जब युवराज इंद्र अग्नि महल में वापस लौटा तो उसे जीवित देखकर सूरजमल हक्के बक्के रह गए। युवराज, तुम जीवित हो? भला मुझे क्या हुआ था पिताजी महाराज? मैं तो सकुशल हूँ। तब तुम्हारी माला दिखाकर तुम्हारी मृत्यु की झूठी सूचना देने वाला वह ऋषि कौन था? ओह, तो वह ऋषि यहाँ आया था, लेकिन उसने मेरी मृत्यु की झूठी सूचना यहाँ क्यों दी? बेटा इंद्राग्नि, तुम्हारी मृत्यु की सूचना पाकर कनिका ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। क्या? इंद्र अग्नि दौड़ा दौड़ा उस कक्ष में गया जिस कक्ष में मृत कनिका का शव रखा था। वह कनिका के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। कनिका, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इंद्र अग्नि को इस प्रकार रोते देखकर अदृश्य हुआ कड़कड़ दैत्य खुश हो उठा। वाह, मजा आ गया। इंद्र अग्नि को इस प्रकार स्त्रियों की तरह रोते देखकर मेरे कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ रही है। तभी विलाप करता हुआ इंद्र अग्नि कह उठा, इंद्र देवता व अग्नि देवता, या तो मेरी पत्नी को जीवित कर दो या मेरी जान ले लो। इंद्र अग्नि की करुण पुकार सुनकर तुरंत ही वहां इंद्र व अग्निदेव प्रकट हुए। हिम्मत रखो इंद्र अग्नि, हम अभी राजकुमारी कनिका को जीवित किए देते हैं। तब इंद्र ने इंद्र अग्नि से कहा, इंद्र अग्नि, जानते हो ऋषि के वेश में तुमसे तुम्हारी माला मांगने वाला कौन था? कौन था महाराज? यह सुनकर इंद्र ने अदृश्य रूप में पास खड़े कड़कड़ दैत्य की गर्दन पकड़ ली। ओह! कराहते हुए कड़कड़ दैत्य अपने असली रूप में आ गया। वह इंद्र से गिड़गिड़ाता हुआ बोला, इंद्रदेव, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारो। ओह, तो यह निशाचर ही ऋषि बनकर आया था। दैत्य ने लाख इंद्र की विनती की, लेकिन इंद्र ने उसकी एक न सुनी और तत्काल ही कड़कड़ दैत्य की गर्दन मरोड़ दी। कड़ाक! आह! कड़कड़ दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। तब सूरजमल इंद्र अग्नि कनिका व महारानी कंचन को आशीर्वाद देकर इंद्र व अग्निदेव देवलोक को वापस लौट गए। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।